रेटिनल वेन ऑक्लूजन। आंख ऐसे हिस्सों से बनी होती है जो रेटिना पर रोशनी प्राप्त और केंद्रित करते हैं और रेटिना जो रोशनी को प्राप्त कर ऑप्टिक नर्व के द्वारा दिमाग को संकेत भेजता है। आप जो देखते हैं दिमाग वही समझता है। शरीर के किसी दूसरे हिस्से की तरह रेटिना जो दृष्टि की कुंजी है उसे भी रक्त वाहिकाओं द्वारा आपूर्ति की जाती है। रेटिनल वेन एक ऐसी रक्त वाहिका है जो आँखों से निकासी करती है। जब विभिन्न कारणों से चलते रेटिनल वेन अवरुद्ध हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे अनुभागों में चर्चा करेंगे। रेटिना से ब्लड बाहर नहीं निकलता जो रेटिना को नुकसान पहुंचाता है और इसे रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहा जाता है। ये दूसरा सबसे आम रक्त वाहिका संबंधित अंधापन है। कोई डॉक्टर जब आँखों की जांच करता है तो वो रेटिनल वेन ऑक्लूजन में एक स्कोप का उपयोग करके रक्तस्राव, सूजन और तरल पदार्थ के रिसाव को देख सकता है। रेटिनल वेन ऑक्लूजन से पीड़ित मरीजों को दृष्टि का धुंधलापन या आंशिक या पूरी आँखों में अंधेपन का अनुभव हो सकता है। दृष्टि के क्षेत्र में तैरते हुए काले धब्बे या रेखाएं हो सकती है। मरीजों को आँखों में दर्द या दबाव भी महसूस हो सकता है। रेटिनल वेन ऑक्लूजन में लक्षण बिना किसी चेतावनी के अचानक विकसित हो जाते हैं। थ्रोम्बस या खून का जमना रक्त वाहिका को अवरुद्ध कर देता है। यही रेटिनल वेन ऑक्लूजन का कारण है। रुकावट के स्थान के आधार पर रेटिनल वेन ऑक्लूजन दो प्रकार के होते हैं। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन या CRVO, जहां रेटिना की मुख्य नस अवरुद्ध होती है, और ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन या BRVO, जहां रेटिनल वेन की शाखा अवरुद्ध होती है। दिमाग के बहने के दुर्लभ मामलों में आधा रेटिना अवरुद्ध हो सकता है, जिसे हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन या HRVO कहा जाता है। इनमें से कुछ कारक थ्रम्बस के बनने और रेटिनल वेन के अवरुद्ध होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। धूम्रपान, अधिक वजन या मोटापा, वृद्धावस्था, रक्त वाहिकाओं का सख्त होना, ग्लोकोमा, लिम्फोमा, एक प्रकार का ट्यूमर, रक्त की एक अवस्था जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, एक स्थिति जिसे मल्टीपल मायोलोमा कहा जाता है, और आंख में चोट लगना। आप जो लक्षण महसूस कर रहे हैं उसको जानने के लिए आपका डॉक्टर इस बारे में आपसे विस्तार से पूछेगा और ये भी देखेगा क्या आपने पहले धूम्रपान आदि जैसे जोखिम वाले कारक के बारे में बताया है। फंडोस्कोपी पर आपकी आंख के अंदर की जांच की जाती है। डॉक्टर आपकी पुतली को पतला करने और आपकी आंख के अंदर का पता लगाने के लिए एक आई ड्रॉप डालेंगे। फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी एक दूसरा परीक्षण है जो आंख की रक्त वाहिकाओं को देखने के लिए किया जाता है। इसमें एक हानि रहित डाई को हाथ के रक्त वाहिका में इंजेक्ट किया जाता है। डाई रेटिना की रक्त वाहिकाओं से जाती है, फिर एक उपकरण रेटिना की छवि को कैप्चर करता है जिसमें डॉक्टर देखते हैं कि आखिर रेटिना में कोई द्रव रिसाव है या नहीं। कुछ मरीजों में ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी नामक एक परीक्षण की जरूरत हो सकती है। इस परीक्षण में पुतलियों को एक आई ड्रॉप का उपयोग कर फैलाया जाता है। जब एक मशीन रेटिना की एक विस्तृत छवि बनाने के लिए एक रेटिना को स्कैन करती है तो डॉक्टर छवि की जांच करता है और विस्तृत जांच करके असामान्यताओं की पहचान करता है। डॉक्टर को मैक्युला नामक रेटिना के हिस्से में सूजन मिल सकती है। अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं का रिसाव, नई रक्त वाहिकाएं और रेटिना में खून बहना। जोखिम वाले कारक से बचना और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना रेटिनल वेन ऑक्लूजन की दिशा में पहला कदम है। अगर रेटिनल वेन ऑक्लूजन पहले ही हो चुका है, निवारक उपाय और बिगड़ने से कम करने में मदद कर सकता है, जटिलताओं का बढ़ना और दूसरी आंख में इस स्थिति का बढ़ना। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान करना बंद कर दें और किसी और तरीके के धूम्रपान से भी बचें। रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सख्त नियंत्रण में रखें। यदि आप ग्लोकोमा से पीड़ित हैं, तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उपचार का पालन करते हुए इसे नियंत्रण में रखें। यदि आप में पहले से ही रेटिनल वेन ऑक्लूजन विकसित हो चुका है, डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन करें ताकि आप इसे दूसरी आंख में होने से रोक सकें। शरीर के लिए जो भी स्वस्थ है वो आँखों के लिए भी स्वस्थ है। आपकी आँखों के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम आवश्यक है। दुर्भाग्य से रेटिनल वेव ऑक्लूजन ठीक नहीं किया जा सकता है, जिसका मतलब नस को खोला नहीं जा सकता है।
हालांकि उपचार से जटिलताओं से बचा जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है। रेटिनल वेन ऑक्लूजन का इलाज स्थानीय इंजेक्शन और लेजर थेरेपी से किया जाता है। ये उपचार कुछ लोगों में कुछ महीनों में दृष्टि बहाल करने में मदद करते हैं और कुछ लोगों की पूरी तरह से दृष्टि जा सकती है। वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर नामक एक बूंद को बहुत पतली सुई का उपयोग करके नंबर आई में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन मैक्युलर नाम का रेटिना के हिस्से में द्रव को बनने में रोक सकता है। द्रव बनने में कमी आपको बेहतर देखने में मदद करेगी। दवा सूजन को कम करने में मदद करेगी। सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है। रिसाव वाली रक्तवाहिकाएं होती हैं और रेटिनल वेन ऑक्लूजन में नई रक्तवाहिकाओं का विकास हो रहा होता है। हमारे रक्तवाहिकाओं को आगे नुकसान से बचने के लिए लेजर का उपयोग करके जलाया दिया जाता है। दुर्भाग्य से रेटिनल वेन ऑक्लूजन कोई चेतावनी या फिर लक्षणों के साथ नहीं आता है, बल्कि अचानक हमला करता है। इसके अलावा रेटिनल वेन ऑक्लूजन के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन पहले से हो चुके नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है। जोखिम कारकों को नियंत्रित करना और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर लेकिन सबसे जरूरी बात, आँखों की किसी भी समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से आँखों की जांच जरूरी है। नियमित आँखों की जांच जरूरी है, खासकर अगर आप में जोखिम कारक हैं जो आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह और उच्च रक्तचाप।